आज हम नारायण आश्रम डिमावर जिला सीहोर मध्य प्रदेश में श्रीमद् भगवद गीता के 12वां अध्याय के 18वां और 19 श्लोक को एक साथ लेते हैं। 18वां श्लोक है समः सौत्रे च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतेष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान्यो प्रियो नरः। अभी हम 18वां श्लोक का 4 गुणों का वर्णन किया गया है। शत्रु और मित्र में समदृष्टि, उपकार करने वाले पर या अपकार करने वाले पर सर्वत्र ब्रह्म देखता है, जिससे उसका न कोई शत्रु होता है न कोई मित्र होता है। मान अपमान में सम रहता है, समदृष्टि रखता है, निर्विकार रहता है। मान अपमान में ब्रह्मविद शांत रहता है। शीत उष्ण में सम रहता है। शीत उष्ण का अनुभव अहंकारी करता है। शरीर से तादात्म्य रखने पर समदर्शी हो जाता है। सुख दुख में सम रहता है। प्रारब्ध मानकर न सुखी होता है न दुखी होता है। 19वां श्लोक में है कि निंदा स्तुति, अनात्म मानकर समदृष्टि रखता है, किसी का किसी से तुलना नहीं करता। दोष देखना, प्रशंसा करना रहित रहता है, अर्थात वाणी संयम, पूर्ण वाणी संयम रहता है। सर्व ब्रह्म देखता है तो फिर निंदा स्तुति नहीं करता है। अपनी पूजा कराने में या अनादर करने सभी में आसक्ति नहीं होती है। मौनी, मननशील, अनुकूल प्रतिकूल में मौन रहता है। अपने से अलग कोई दिखता नहीं है। सदा संतुष्ट संतोषी रहता है। जितना हो, जैसा हो, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। जो मिल जाए वह खा लेता है। जहाँ मिल जाए वहाँ सो जाता है। एक समय भिक्षा लेकर के दोनों समय खाता है। मेरा तेरा नहीं करता, जितना भी दो यही बहुत है सोचता है। और अनिकेत है, निश्चित स्थान रहित, शरीर को अपना नहीं मानता है तो मकान दुकान में, निवास में आश्रय नहीं मानता। चतुर्मास में या विद्या अर्जन को छोड़ करके सन्यासी एक स्थान में नहीं रहता, एक गांव में एक रात्रि में ही रहता है। स्थिरमति, जिसकी परमार्थ विषय बुद्धि स्थिर हो चुकी है, सर्वत्र ब्रह्म है ऐसा सोचता है। विपरीत भावना, मान अपमान प्राप्त होने पर, सर्वत्र ब्रह्म भाव होने पर चित्त स्थिर रहता है। इसी कारण से इस समस्त का सार है कि कर्मयोग भूमि की जुताई है, ज्ञान योग बीज है और भक्ति योग जल है। तीनों का सम्मिश्रण से, तीनों के सहयोग से पेड़ उत्पन्न होता है। उसी प्रकार योग त्रय का अभ्यास करने से मुक्ति प्राप्त होती है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण।